नमस्कार दोस्तों। एक कॉमन सवाल, बहुत कॉमन, लगभग 1 से 3 साल की उम्र में बच्चों को कैसे खिलाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ दूध पीते रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं। बहुत मदर आती हैं कि हमने ये कोशिश कर ली, बच्चा करके बाहर फेंक देता है, बच्चा अंदर नहीं लेके जाता है, बच्चा उल्टी कर देता है। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे शायद आप अपने बच्चे को दूध से हटाकर खाने पर लेके जाएं। ये तो आप समझ गए होंगे कि 1 साल के बाद दूध पिलाने के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा सिर्फ दूध पे रहेगा तो वो बार बार बीमार भी होगा, उसका वजन भी नहीं बढ़ेगा, उसका एचबी भी कम होगा और शायद कब्जी भी हो सकती है उस बच्चे को। तो अगर आप भी अपने बच्चे को खाने पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली ट्रिक कि दूध पूर्ण आहार नहीं है 1 साल के बाद। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने दूध पिला दिया, चलो मेरा काम ख़त्म, मैंने बच्चे को 4 बार 5 बार दूध पिला दिया, उसका पेट भर गया, बच्चा खेल रहा है, दैट्स ऑल। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि बच्चे के दूध में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो बच्चे को संपूर्ण, जिसको संतुलित आहार कहते हैं, वो दे सकें। दूध में सिर्फ कैल्शियम है, थोड़ी सी एनर्जी है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लेकिन बच्चे को इसके अलावा आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर मैं यहाँ बात करने बैठूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो सब भी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपका बच्चा 1 साल क्रॉस कर चुका है तो दूध भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। दूध कितना चाहिए? अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में और अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो ब्रेस्ट फीड इज़ सफिशिएंट। और ब्रेस्ट फीड भी सारा दिन नहीं कि जब भी बच्चा हुआ छाती पे लगाया, थोड़ा सा दूध पिया, शांत हो गया, फिर 15 मिनट बाद फिर आया, छाती पे लगाया, थोड़ा सा दूध पिया, शांत हो गया। आपके बच्चे को दूध की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार ब्रेस्ट फीड, या अगर किसी कारणवश आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ 2 या 3 बार, ऊपर का 2 बार मैक्सिमम उसको दूध चाहिए जो ग्लास में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको खाना चाहिए। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये मिथ रहता है कि दूध पिला दिया, गंगा नहा ली। ऐसा नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम कर सकते हैं आपके बच्चे में, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा धक्के से कुछ खा ले। ऐसा नहीं होने वाला है, कभी भी आपका बच्चा धक्के से नहीं खाएगा, उसे मजबूर करना पड़ेगा, उसे दूध बंद करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि कुछ खाएगा तो दूध बंद करूँगी। मैं सिर्फ एक चेंज बता रहा हूँ, दूध बंद होगा तो खाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर बच्चे को ऑप्शन है कि उसको दूध थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, अगर उसने थोड़ा सा चिल्लाया या सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया तो शाम को दूध मिल जाएगा, तो वो बच्चा खाना नहीं खाएगा। उससे मजबूर करना पड़ेगा, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि दूध बंद करना है। एटलीस्ट सुबह से लेकर शाम तक तो आप लड़ाई कर सकते हैं कि दूध नहीं मिलेगा, उसके बाद आप देखेंगे खाना खाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल, थर्ड स्ट्रेटजी जो आती है, बहुत सारी मदर्स कहती है ये मैंने करके देख लिया, डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैंने तो पूरा दिन इसको भूखा रख के देख लिया, शाम तक कुछ खाता ही नहीं है। येस, यू मे बी राइट, आप राइट हो सकते हैं कि आपका बच्चा दूध बंद करने के बाद भी नहीं खा रहा है क्योंकि शायद उसकी भूख डाउन है। तो भूख बढ़ाने के लिए क्या करना है, प्लीज़ चेक कि आपके बच्चे का एचबी कितना है। हो सकता है उसका एचबी कम हो क्योंकि दूध में आयरन नहीं होता है और उन बच्चों का खून कम होता है। जिन बच्चों का खून कम होता है उनको भूख कम लगती है। तो अपने बच्चे का एचबी चेक कराइए और उसे आयरन की दवाई दीजिए सबसे पहले। दूसरी चीज़, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से भी भूख कम लगती है, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर आपके बच्चे का विटामिन डी की कमी के कोई साइन है या टेस्ट में विटामिन डी कम आया है तो पहले विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तीसरा कॉमन कारण क्या है कि बच्चे को भूख ना लग रही हो, कॉन्स्टिपेशन। यस, दिस इज़ ए वेरी कॉमन रीज़न। बहुत सारे बच्चे सिर्फ जो दूध पीते हैं उनको कब्जी होती है क्योंकि दूध के अंदर फाइबर नहीं होता है और बच्चे हार्ड पोटी कर रहे होते हैं। बच्चा 3-4 दिन में कर रहा होता है या कर तो रोज़ रहा है लेकिन हार्ड कर रहा है और पेरेंट्स सोचते हैं नहीं रोज़ तो कर ही रहा है। तो प्लीज़ उसकी पोटी चेक कीजिए। अगर वो हार्ड है, जब तक पेट साफ नहीं होगा उसको भूख नहीं लगेगी। ओके, सो अपने डॉक्टर से कॉन्स्टिपेशन का, आयरन का, विटामिन डी का, ये तीनों ट्रीटमेंट लेने के बाद बच्चा क्या होगा, भूखा नहीं रह सकता। अगर ये 3 चीज़ें आपने देख ली, दूध नहीं दिया तो आपके बच्चे को भूख लगेगी और वो कुछ भी खा लेगा, घास भी खा लेगा, मैं ये आपको बता दूं। बट कई बार आप कहेंगे मैंने ये भी कर लिया फिर भी नहीं खा रहा है, तो बच्चे के वेट और लेंथ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ पूरी हो रही है, एक बार उसका चार्ट बनाइए कि उसने ये खाया है, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कई बार हमारी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, हम चाहते हैं कि 2 रोटी तो कम से कम खा ले, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होने वाला है, उसकी एक लिमिट रहेगी। हम 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। फर्स्ट स्टेप हम फिर से रिवाइज करना चाहेंगे, दूध में सब कुछ नहीं होता, अपने माइंड में पक्का कीजिए।
दूध बंद करेंगे तब खाना खाएगा, ना कि खाना खाएगा तभी मैं दूध बंद करूँगी। तीसरा, उसको मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट कीजिए, आयरन, विटामिन डी और कॉन्स्टिपेशन। अगर आपने ये 3 स्टेप्स कर लिए, अगर आपका बच्चा इन 3 स्टेप्स कर लेता है तो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर, मैं बहुत लंबा टाइम आपसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 1 हफ्ता अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लेती हैं तो आपका बच्चा खाने लगेगा।